हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज बहुत ही एग्जाइटिंग ट्रेडिंग डे के लिए आप सबको तैयार रहना है और काफ़ी स्मार्ट रहना है। देखिए, अब मार्केट को शुरू होने में करीबन एक आध घंटे का समय है और गिफ्ट निफ्टी की जो क्रूज है वो बहुत ही डिसेप्टिव है। देखिए, बहुत ही डिसेप्टिव, मतलब शायद कोई ट्रैप खड़ा हो रहा है ऐसा लग रहा है। लाइकली कि कोई बड़ा ट्रैप होने को है आज के दिन में, तो बी केयरफुल। इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे मेंबर्स और इन्वेस्टर्स सेफ रहे। दे मस्ट गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट वोलाटिलिटी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गिफ्ट निफ्टी एक समय पे 305 पॉइंट्स अप था, जो कि अब करीबन 50 पॉइंट्स माइनस में आ चुका है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे हमें मदार नहीं रखना है। बताता एक है और होता कुछ और है। आउट ऑफ 10 में से 8 ऐसे इंसिडेंट आपको भी शायद याद होंगे। तो आपको बहुत ही स्मार्ट रखना है। आज के दिन में हेजिंग आपके लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। देखिए, तो हेजिंग करने से पहले हमें जैसा कि कल रात वाले वीडियो में मैंने बताया है, पहले हमें कॉल लेने हैं और जब पुट खरीदने का समय आएगा तो यू विल ऑल बी नोटिफाइड थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, पहले आप कॉल ले लेंगे, मतलब मार्केट को देखते देखते। क्योंकि आज क्या होगा कि जरा सा हमारा टाइमिंग डिले हो जाएगा तो रिजल्ट कुछ और ही आ सकता है। इसलिए काफ़ी अलर्ट होके आपको ट्रेड लेने हैं। वैसे देखिए, जो डिलीवरीज के स्टॉक है उसको लेने में या तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, या तो एक साल की अवधि के लिए है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ले सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बाय शेयर्स विदाउट एनी फियर। क्योंकि लेकिन जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, उसमें कॉशियस रहने की जरूरत है। हमारे पास एक ही अच्छी चीज है कि जब मार्केट में स्पर्ट आ रहा है, FII वापस आ रहे हैं, तो उसके जो ओल्ड टाइम है हाई है, जैसे निफ्टी का है 26,277 और बैंक निफ्टी भी करीबन 54,000 प्लस का उसका हाईज है। तो ये हाई की तरफ अभी ये जा रहे हैं ऐसा लग रहा है और लगता है कि निफ्टी आज 25,000 का जो उनका स्तर है उसको छू सकता है। क्योंकि एक समय पे गिफ्ट निफ्टी 24,930 तक पहुंचा था। तो इट इज ऑल लाइकली कि निफ्टी आज 25,000 के स्तर को छू सकता है। देखिए, ड्यूरिंग द डे मैं देखता हूं कि कुछ मेंबर्स मुझे पूछते हैं कि आज क्या ट्रेड है, अभी कोई ट्रेड है, अभी कोई ट्रेड है। देखिए, ट्रेड जितना हम कम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखिए, ये बात याद रखिए, ओवर ट्रेडिंग इज वेरी मच डेंजरस इन द स्टॉक मार्केट। इट कैन किल योर कैपिटल। सो ऐसे हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड लेने की। हमारी प्रॉफिट यात्रा में भी पूरा साल पड़ा है, बहुत सारे इंसिडेंट आने वाले हैं और दिसंबर की एक्सपायरी में 10 दिन तो मार्केट बंद रहने वाले हैं। इसके कारण प्रीमियम भी बहुत जल्दी गलेंगे। तो हम लेटर पार्ट्स जब आएगा दिसंबर का, तब
तब हम कॉल पे ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूएस के साथ कई देशों में नाताल की छुट्टियां लंबी होती है। देखो 21 दिसंबर से शुरू होने वाली छुट्टियां 2-3 जनवरी तक चालू रहती है। क्यों? कि न्यू ईयर है, फिर 1 जनवरी को न्यू ईयर है। तो ये दिसंबर महीने में पर्टिकुलरली मैं आपको ये विनती करूंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग न करें और मुनाफा भी जल्दी जल्दी बांध लें। हालांकि स्ट्रेटेजी लगानी है, ऐसा नहीं है कि बस हमें 200 रुपये मिले हम निकल गए, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉल आपका सही जाता है उसमें आपको वेट करना है, लेकिन वेटिंग करने में आपको अपने लॉस का भी मेंटल स्टॉप लॉस लगा देना है कि देखिए ये ट्रेड में अब मुझे 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर मेरे 1000 रुपीज़ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच के आप वेट करेंगे तो मेरा मानना है इसमें आप अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे। ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैंने पर्सनली मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुनाफा बढ़ जाएगा। यहाँ 500 रुपये मिलते हैं वहाँ आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। 4 टाइम्स 5 फोल्ड्स आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। और बीच में अगर कोई एक आध 2 ट्रेड में आपको लॉस उठानी पड़े तब ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इसमें मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे, अब मेरे 500 रुपये जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। और आज मैं आपको बता दूं कि एक मेहाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके शेयर है, स्मॉल कैप का है, हार्डली 203 का प्राइस है, उसको आप खरीदें। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का जो शेयर है महंगा है, लेकिन उसको आप 1-1, 2-2 करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में सवाल है कॉल की, क्योंकि पहले हमें कॉल लेने हैं, तो मैं आपको बताऊं निफ्टी में आज आप 24,600 का कॉल ले सकते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस जितनी आप लोअर रखोगे, मतलब प्रिवेलिंग प्राइस से के पीछे रखेंगे, इसका इतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि 25,000 का स्तर छूने की पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना 25,000 का कॉल ही ले ले, क्योंकि इसमें प्रीमियम कम होगा। लेकिन जब इंडेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा, तब वहाँ जो प्रॉफिट, वहाँ जो फिगर होगा, वहाँ इतना प्रॉफिट आपको नहीं दिखाएगा जितना कि आपको 24,600 में जो जंप मारेगा। तो ये चीज़ समझ के आप 24,600 का कॉल लेंगे मेरी ओर से। और अगर आप 25,000 का कॉल ले लेंगे एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन एडिशन ऑफ 24,600 कॉल, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा डेंजर नहीं लग रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू। और सेकंडली बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? बैंक निफ्टी में 53,600 का कॉल लेना है। देखिए अब जब आप पुट लेने के लिए जाएंगे तो आपको उस वक्त की एग्जैक्ट प्राइस से 100 पॉइंट आगे वाला पुट लेना है। मतलब मान लीजिए कि 24,800 चल रहा है, तो आप पुट लेंगे 24,900 का, 25,000 का भी ले सकते हैं। 100-200 पॉइंट पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, सॉरी ये पुट की बात चल रही है, आगे जाएंगे, पुट में आगे जाना है। मान लीजिए 24,708 है निफ्टी, तो आपको 25,000 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये हेजिंग आपका खड़ा रह जाएगा। और अगर आपको
काफ़ी भय लग रहा है कि नहीं क्या होगा आज मार्केट में, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है 10 बजे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा ऐसा मान के उस रीज़न अब स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। हमें देखना यही है कि अगर जरा सा भी इंटरेस्ट रेट कट होता है या CRR कट होता है तो मार्केट बढ़ने ही वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रिटेलर्स की भी ताकत बहुत है, बहुत ही है, और FII भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में आप 53,600 का कॉल लेंगे, और फिलहाल अगर आपको अभी का अभी पुट भी लेना है टू सिक्योर योरसेल्फ मोर, तो आप 53,800 का पुट ले सकते हैं। निफ्टी में 24,600 का कॉल और 24,800 का पुट आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि पहले हम कॉल लेंगे, पहले हम कॉल लेंगे। तो देखिए, आज का दिन हेक्टिक डे है फॉर ऑल ऑफ अस। मैं चाहता हूं कि आप सबको प्रॉफिट हो जाए। मैं बीच बीच में आपको ट्रेड देता रहूँगा, कल भी मैंने दिए थे, वो सब ट्रेड पे आपको ध्यान रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो 23% डाउन है अपने हाई से, तो इस पे आप फोकस रखते रहें, क्योंकि अदानी ग्रुप के जो शेयर है उसको मेरा मानना है कभी न कभी बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, रिसेंटली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने 6 एयरपोर्ट को, एज मेनी एज 6 एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को हैंडलिंग के लिए दिए हैं। मतलब प्रोग्रेस तो होता जा रहा है। आप अदानी पोर्ट का जो शेयर है उसका कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। देखिए, बढ़ेगा वो। अगर कैश में आप उठाएं तो बढ़िया बात है, इट विल बी ए गुड थिंग कि अगर आप कैश में उठाएं, लेकिन महंगा है तो इसमें आप चांस ले सकते हैं। लेकिन मार्केट को देखने बाद ऐसा नहीं करना है कि बस ले लिया, डोंट डू लाइक दैट। आपके पर्सनल विजडम का प्रयोग करते करते ही आप ट्रेडिंग करेंगे। मेरा मानना है कि मार्केट, हालांकि गिफ्ट निफ्टी फिलहाल डाउन बता रहा है, फिर भी मैं मानता हूं कि वो गैप डाउन अगर खुलेगा तो आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो बढ़ाने वाले होंगे इंडाइसिस को तो पहले गिराएंगे, जस्ट टू ट्रैप द इन्वेस्टर्स। तो आप देख लीजिए, आज नास्डेक भी डाउन है और डाउ जोन्स भी डाउन है। तो हमें देखना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड वी हैव टू गार्ड आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अगर मेरे मेंबर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरा दिन व्हाट्सएप पे नज़र रखता हूँ। हाँ, बीच बीच में अगर कोई ज़रूरी काम आ जाता है, या तो मान लीजिए कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मैं उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ। मेरे पास, जैसे मानो कि मेरे पास बिल्लियाँ हैं, मैं बच्चों की तरह बिल्लियों को रखता हूँ, तो 35 किड्स जो है मेरे पास, तो कभी कभार वेटरनरी डॉक्टर आते हैं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो वो 5, 10, 15 मिनट तक अगर मैं उपलब्ध न हूँ तो काइंडली आप मुझे क्षमा करें, लेकिन पेशेंस रखिए। आपकी क्वेरीज का मैं 100% जवाब दूंगा। फिर से बता दूं, रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही है, मोमेंटम
हो रहा है इसमें। CRR भी डाउन हो सकता है। गवर्नमेंट अब ग्रोथ के पीछे पड़ेगी। मोदी जी 2 का वेव चल रहा है, शुरू हुआ है। इसको और दूम देना है गवर्नमेंट को। बजट इज नियरिंग, तो सिल्वर लाइन्स आर देयर। बढ़िया होगा आज। लेट अस होप सो, लेट अस प्रे सो, आप सब अच्छा मुनाफा कमाएं। देखिए, ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस से है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कृपया आप नोट कर ले। अगर किसी को कुछ हानि हो जाए तो इसके लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं है, इसकी भी कृपया आप नोट लीजिए। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, उनको मेरा एक नम्र अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा के मुझे सहयोग दें। ये प्रॉफिट यात्रा है, और जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक काफ़ी लॉस कर दिया स्टॉक मार्केट से और स्टॉक मार्केट छोड़ दिया है, उनको मैं निमंत्रित करता हूं मेरी प्रॉफिट यात्रा में शामिल होने का। आपको सिर्फ ज्वाइन बटन दबाना है। ज्वाइन हो जाइए आप इस कैंपेन में, और धीरे धीरे करके आप अपने अब तक उठाई लॉस से उबरे और प्रॉफिट घर ले जाना शुरू कर दे। जैसे आप प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। हो सकता है एक सब्सक्राइबर ने, मेरे वीडियो वॉचर ने मुझे फ़ोन कर किया और बताया कि मैंने काफ़ी लॉस कर दी है, मेरे प्लॉट बेच दिए, मैंने सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट सब बेच दिए हैं और घर में बहुत क्लेश होता है, मैं क्या करूं। तो देखिए, ये बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत कठिन डगर है शेयर बाजार की। ऐसा नहीं है कि हम बस चलते जाएं और एप्पल झाड़ पर से उखाड़ते जाएं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो कि डिसअपॉइंट हो गए हैं और जो अपने माइंड से बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए हैं, उनको मैं खास कहूँगा कि वो मेरी चैनल को ज्वाइन कर ले। और देखिए, मेंबरशिप मैंने इसीलिए इतनी कम रखी है, 159 रुपीज़ पर मंथ, आई थिंक विच कैन बी अफोर्डेबल टू ऑल। 159 रुपीज़ पर मंथ, तो आप इस अमाउंट का जीपे कर सकते हैं 9825648296 पे। मैं रिपीट करता हूँ, 9825648296 पे। और अगर चाहें तो ज्वाइन का बटन दबा के भी आप मेरी चैनल में मेंबर बन सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा मुनाफा लेकर आज घर जाएं। अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं फिर से हाजिर हूँगा, और ड्यूरिंग द मार्केट सेशन मैं लाइव भी आऊँगा ताकि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे पाऊँ।